नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम अमित सिंह है। बड़ा सवाल यह है कि साल 1929 में एक महामंदी आई थी जिसे ग्रेट डिप्रेशन का नाम भी दिया गया। क्या वो फिर से आने वाली है? क्या फिर से अमेरिका एक ऐसी मंदी की चपेट में आने वाला है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है? सवाल यह भी कि देश के जो बड़े मुल्क हैं, जिन्हें देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था कहा जाता है, मसलन फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया, चाइना, जापान, ये जो मुल्क हैं, क्या ये मंदी का शिकार होने वाले हैं? ये सवाल जहन में इसलिए उठा कि अब से 24 घंटे पहले अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है जिसे मूडीज कहते हैं। मूडीज ने अमेरिकी सरकार की रेटिंग को ट्रिपल ए से घटाकर AA1 कर दी है। अब इसका मायने और मतलब समझिएगा। रेटिंग एजेंसीज वक्त वक्त पर बैंक्स को, सरकार के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग मुल्कों को, अलग अलग कंपनियों को, अलग अलग सेक्टर्स को रेटिंग देती हैं। रेटिंग देने के पीछे का मकसद यह होता है कि उस मुल्क की अर्थव्यवस्था, उस कंपनी की इकोनॉमी, उस कंपनी में काम करने वाले लोग, उस मुल्क के बैंक्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। इस रेटिंग के सामने आने के बाद जो निवेशक है, अपना पैसा जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसको यह पता होता है कि उस मुल्क में जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं या जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या जो बैंक के डिबेंचर्स हैं, उनमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। यह बात क्यों आई? एक बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, ये हम सब ने पढ़ी है। और इसके जो लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने 2 दिन पहले एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात अभी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, उससे यह लगता है कि आने वाले वक्त में मंदी का असर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, उसके लिए मैं आपको 2 4 5 बड़ी वजह बता देता हूं। पहला, टैरिफ वॉर जिस तरह से दुनिया भर के मुल्कों के दरमियान शुरू हुआ है, एक बड़ी वजह यह बन सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर लगातार बढ़ रहा है, दूसरे मुल्कों की करेंसी लगातार कमजोर हो रही है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड और सप्लाई बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। चाहे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर लें, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर लें, चाहे आप फार्मा की बात कर लें, चाहे आप रियल एस्टेट की बात कर लें, या आप डिफेंस सेक्टर की बात कर लें, पूरी दुनिया में युद्ध का खतरा छाया हुआ है। यूक्रेन, रशिया अभी भी युद्ध में मुब्तला है। इनका इनका जो जंगी माहौल है अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। इसके अलावा इजराइल और गाजा की बात करें तो वो भी अभी लगातार जंग में। इसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ इकोनॉमी है, दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वो पूरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में दुनिया का 90% जो क्रूड है, कच्चा तेल है, शेल गैस है, वो प्रोड्यूस की जाती है। और वहां भी युद्ध के हालात बने हुए हैं। हमास और तमाम जो आतंकवादी संगठन है वो इसराइल पर हमला कर रहे हैं। इसराइल जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे उनका तनाव बढ़ता जा रहा है। तो इसका सीधा असर ओपेक पर पड़ता है। ओपेक वो मुल्कों का समूह है, उन कंट्रीज का एक ग्रुप है जो पूरी दुनिया में क्रूड, पामोलिन, गैसोलीन, शेल गैस की सप्लाई पूरी दुनिया में करता है। मसलन इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, इजिप्ट और अमेरिका भी एक ऐसा मुल्क है जिसके पास बड़ी मात्रा में क्रूड और शेल गैस के भंडार है, लेकिन वो अपने भंडार, अपने शेल गैस को बेचता नहीं है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने जो ये भविष्यवाणी की, ये भविष्यवाणी करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि रेटिंग एजेंसी मूडी ने अमेरिकी सरकार की रेटिंग को ट्रिपल ए से घटाकर AA1 कर दी है। इसका मतलब यह होता है 5 अगर स्तर पर आप नापा जाए तो अमेरिकी इकोनॉमी की तबीयत अभी खराब है। यानी अगर रेटिंग जो है वो AA या AA होती तो भी सेहत ठीक कही जा सकती थी, लेकिन AA1 का मतलब है कि इकोनॉमी जो है करीब 40% स्लो काम कर रही है। और उसकी वजह यही थी कि जब अमेरिका में टैरिफ बढ़ाने की बात कही तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बाकी मुल्कों के साथ घट गया। ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है आपको बता देते हैं। जब कोई मुल्क किसी मुल्क के साथ, जब 2 देश आपस में कारोबार करते हैं तो वो कितना खरीदते हैं, कितना बेचते हैं, उनमें कितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज लग रही है, उनमें कितना टैक्सेस पे करना पड़ रहा है। अगर किसी कंट्री पे बिक्री का वजन ज्यादा है या किसी कंट्री पर खरीद का वजन ज्यादा है तो वो ट्रेड डेफिसिट होता है, जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट भी कहते हैं। तो 2029 में जो महामंदी आई, जिसे ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया, फिर से उसका खतरा मंडरा रहा है। लोगों को जो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक्स में अच्छी अच्छी जानकारी रखते हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो राजनीति शास्त्र के, अर्थशास्त्र के जो जानकार हैं, उनको इम्कान है, उनको इस बात का अंदाजा है कि आने वाले वक्त में ग्रेट डिप्रेशन हो सकता है। और इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने बताया। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक बहुत अहम जानकारी भी दी है जो हमारे आप जैसे सामान्य लोगों के लिए बहुत काम की है। उन्होंने कहा कि सही कमाई का वक्त तब होता है जब इकोनॉमी में मंदी हो। पैसा लगाने का सही वक्त वो होता है जब इकोनॉमी बिल्कुल डिप्रेस्ड हो।
यानी आप इकोनॉमी में, आप किसी बिजनेस में पैसा तब लगाइए जब वो सेक्टर बिल्कुल धराशाही हो गया हो, बिल्कुल गिर गया हो। उससे क्या होता है, पहले तो आपको चीजें सस्ती मिल जाती हैं, डिमांड सप्लाई बहुत पुअर होती है, यानी डिमांड बिल्कुल कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से आपको प्राइस बार्गेन करने की पावर आती है इन्वेस्टर के हाथ में। तीसरी बड़ी वजह यह है कि जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास कम पैसे में अपने बिजनेस को ज्यादा बड़ा होराइजन देने के लिए मौका मिलता है। इसका मतलब यह है कि कम पैसे में बेहतर निवेश कर सकते हैं। और जब मार्केट डाउन होता है, तो डाउनफॉल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट जब पीक पर जाता है, जब मार्केट बुलिश होता है, जो बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं, तब आपको मुनाफा कमाने का एक बड़ा मौका मिलता है और आपका इन्वेस्टमेंट उस वक्त सबसे सेफ होता है। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी के पूरे पोस्ट को पढ़िए। और अगर आपने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी है, ये किताब हमें स्पॉन्सर नहीं करती है, हमारे इस किताब से कोई लेना देना नहीं है, एक निवेशक के तौर पर यह मशवरा मैं दे रहा हूं। और एक बात यह भी कहूंगा कि प्राइम न्यूज या प्राइम न्यूज के से जुड़ा कोई संस्थान या प्राइम न्यूज के ओनर रिच डैड पुअर डैड को प्रमोट नहीं करते हैं। एक वैधानिक चेतावनी मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मशवरा है कि अगर आप रिच डैड पुअर डैड आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहां करना है, कहां नहीं करना है, यह किताब आपको बहुत बेहतर जानकारी दे पाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, पढ़ने और समझने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। नमस्कार।